Everyone, welcome to Study Ninjas and part 2 of the physical and chemical changes of class 7. So first of all, happy दशहरा to all, है ना? तो हमने मैग्नीशियम स्ट्रिप तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है. रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट विद आयरन. रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट विद आयरन. मिक्स अ टीस्पून. ये एक एक्टिविटी है. दिस इज अ एक्टिविटी. आप अपने घर पे भी ट्राई कर लेना. मिक्स अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट का टीस्पून मतलब छोटा चम्मच. इसे ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं और नीला ठोटा भी बोलते हैं. ठीक है, in about half a cup of water in test tube. ठीक है, जो टीस्पून है कॉपर सल्फेट का, उसको हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करो. आधे कप पानी के आधे कप में मिक्स करो और एक पानी को ना, उस पानी जो आपका मिक्सचर बना है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो. Add few drops of dilute sulfuric acid to the mixture. What is the meaning of dilute? जिसमें वाटर मिक्स हो, जिसमें पानी को मिक्स किया जाए. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन. आपको जो सोल्यूशन मिलेगा किस कलर का मिलेगा? ब्लू कलर सोल्यूशन. ठीक है. पुट अ नेल इनटू द मिक्सचर. वो हाथ वाला नेल नहीं, नेल मतलब कील. सर की ड्राइंग पे मत जाना, वैसे ये होता है, ऐसा होता है कील. ठीक है, मान के चलो ऐसा होता है. लीव फॉर हाफ एन आवर और सो अबव द कलर ऑफ द मिक्सचर. ठीक है, उस जब नेल को आप सोल्यूशन में डालोगे उसके बाद उसको हाफ आवर के लिए छोड़ देना. एंड आधे के घंटे बाद ना आप उसका कलर देखना मिक्सचर का क्या है. लेकिन खुद अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को, चाहे खेल लेना, सो लेना, बट मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, चाहे अपने दादी मम्मी पापा जिसको मर्जी आप डिस्टर्ब करो, लेकिन सोल्यूशन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए. रिमूव द नेल एंड नोटिस द चेंजेस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. नेल को हटाओ और चेंजेस को नोटिस करो. किसके रिएक्शन में चेंजेस को देखें. रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. किस के बीच में देखें? कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच का रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, अब पढ़ते हैं रिएक्शन के बाद हुआ क्या. ठीक है, द चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. जो हमारे सोल्यूशन का कलर था वो किस में बदल गया? ब्लू टू ग्रीन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. कौन सा न्यू सब्सटेंस? आयरन सल्फेट. ठीक है, लाइक एक स्टोरी के तौर पे पढ़ते हैं इसे. हम जो सल्फेट है वो आयरन का मतलब बेस्ट फ्रेंड है. आयरन का जो है बेस्ट फ्रेंड है, और आयरन को पता चल गया कि वो कॉपर के साथ बैठा है. किसके साथ बैठा है? कॉपर के साथ. ठीक है, फिर उसे मतलब गुस्सा आया, आयरन को गुस्सा आया और दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया. ठीक है, और आयरन सल्फेट के साथ जाके बैठ गया. ठीक है, और उस बेचारे को कॉपर को खड़ा कर दिया. ऐसा नहीं है कॉपर खड़ा रहेगा पूरी क्लास में. ठीक है, ऐसा नहीं है. कॉपर अपनी जगह बना के बैठ जाएगा. ठीक है, कॉपर अपनी जगह बना के बैठ जाएगा. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द नेल इज कॉपर. कहाँ पे बैठेगा कॉपर? हमारा कहाँ पे बैठेगा? कॉपर हमारा नेल के ऊपर बैठेगा. अनदर सब्सटेंस बन गया. और इसका रिएक्शन क्या है? चलो ये बताओ, अगर यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल या केमिकल चेंज? चलो रिवीजन करते हैं लास्ट पार्ट की. हाँ जी हाँ, ये केमिकल चेंज है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू. ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था क्या था? वो ब्लू प्लस आयरन. ठीक है, प्लस आयरन. ये यहाँ तक हमने डाल दिया. इनका रिएक्शन मैंने बताया था
कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन हो गया, तो फिर सल्फेट किसके साथ बैठ गया, आयरन के साथ, वो सोल्यूशन बन गया नया। तो उसने रंग भी बदल लिया अपना, क्या कर लिया, ग्रीन। कॉपर क्या हो गया, आयरन के साथ जाके बैठ गया जो ब्राउन डिपॉजिट था, ठीक है, जो ब्राउन कलर में जाके नेल के ऊपर बैठ गया, आयरन के साथ बैठ गया। मतलब जो कलर था वो आयरन का, नेल का, वो सल्फेट के साथ बैठ गया, और जो कॉपर था वो नेल के ऊपर बैठ गया। सिंपल, ठीक है। अब इसकी हम डायग्राम ही देख लेते हैं। चलो, डायग्राम आ गई हमारे सामने। अब इसे ध्यान से, मतलब हमने कॉन्सेप्ट समझा कि क्या हुआ, समझा? तब चेक करते हैं क्या हुआ। ये हमने बताया था आयरन नेल है हमारे पास, ये आयरन नेल है, ठीक है, और ये पानी नहीं है, ये है ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। ये सल्फेट सोल्यूशन है, ये देखो ये सल्फेट सोल्यूशन है, और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ना। अब इसमें हमने आयरन नेल को डिप कर दिया, इसमें हमने आयरन नेल को डिप कर दिया। कुछ समय बाद देखा हमने क्या हुआ, आयरन जो था वो सल्फेट के साथ मिक्स कर गया, और जो कलर फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, ग्रीन। और आप देखोगे यहाँ पे कुछ है, लेट मी शो यू। ये जो ये ब्राउन वाला है ना, ये ब्राउन वाला, दिस इज कॉपर, दिस इज कॉपर, जो हमारे नेल के ऊपर है ना, वो है कॉपर मेटल, है ना। अब डायग्राम से भी समझ आ गया होगा। सो मूव ऑन आवर नेक्स्ट। अभी समझेंगे रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। टेक विनेगर, विनेगर ले लेंगे, विनेगर मतलब सिरका, सिरका जिसे बोलते हैं, मुझे तो इतना ही पता है कि विनेगर को सिरका बोलते हैं। एंड एक्टिक एसिड, विनेगर कौन सा एसिड है, एक्टिक एसिड, इन ग्लास बीकर, कौन से ग्लास बीकर, ठीक है, ग्लास बीकर में। एंड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, पिंच मतलब लाइक होते नहीं, छोटी सी, जिसे हम बोलते हैं, मतलब चुटकी, हाँ चुटकी, एक चुटकी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो एक्टिक एसिड क्या था, एक एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बेस, दिस इज अ बेस। अब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। We will absorb gas bubbles, sorry थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, gas bubbles coming out of the beaker। हम क्या देखेंगे, गैस बबल्स जो है बीकर के बाहर आ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी वजह से हो रहा है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द मेकिंग द गैस पास थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे लाइम वाटर बनाने से गैस पास होती है, ठीक है। जब गैस पास होगी द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर था ना, वो कौन सी फॉर्म में आ गया, मिल्की फॉर्म। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, है ना। तो क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई किसकी फॉर्मेशन के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए, रिएक्शन इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस। ये रिएक्शन जो हमें बताया ना, ये किसके लिए है, ये चेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करने के लिए। वी कैन राइट द रिएक्शन एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर का फॉर्मूला देख लो भाई, लाइम वाटर प्लस इनटू, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, ये हो गया, ये एक था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब इसको भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये रही इसकी डायग्राम, ये आपके बुक में है, ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में टेस्ट ट्यूब में विनेगर प्लस बेकिंग सोडा लिया था, ठीक है, एंड दिस इज लाइम वाटर, है ना। अभी गैस रिलीज के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज कर रही है, यहाँ से रिलीज कर रही है और हमारे लाइम वाटर में जा रही है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, बताया भी हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जा रही है,
ठीक है, हमारे इस लाइम वाटर के अंदर जा रही है। लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? मिल्की में, मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मिल्की हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने स्टार्टिंग में समझा था, जंग लगना। इसे क्या बोलते हैं? जंग लगना। जंग, एक मिनट, जंग लगना, जंग लगना, ये क्या हो गया? यहाँ पे लिख लेते हैं, जंग लगना। वो वाली जंग नहीं, आप युद्ध वाली जंग मत समझ जाना। ये जंग होती है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की। When iron comes in the contact of oxygen and water, जब आयरन किसके कांटेक्ट में आता है? ऑक्सीजन प्लस वाटर मीन्स एयर प्लस मॉइस्चर। किसके कांटेक्ट में आता है? एयर प्लस मॉइस्चर। एयर इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज वाटर। ठीक है, इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ रेड कलर सब्सटेंस। ये रिएक्ट करता है और कैसे सब्सटेंस को फॉर्म करता है? रेड कलर। वैसे वो प्रॉपर रेड नहीं होता, रेड ब्राउनिश कलर होता है, जैसे आपको फिगर में दिखाया ही गया है, वो रेड ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है, ओवर इट, इसके ऊपर, आयरन के ऊपर लग जाता है। इट इज कॉल्ड रस्ट। उसे क्या बोलते हैं? रस्ट, जंग लगना। एंड द प्रोसेस ऑफ रस्ट, जब रस्टिंग हो रही होती है उसके, जब रस्ट हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की जगह पे रस्टिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन फॉर द रस्टिंग आयरन इज, ये है जी केमिकल इक्वेशन, ये आप देख लेना। ठीक है, देन बढ़ते हैं आगे। प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे रोका जाए? रस्टिंग को कैसे रोका जाए? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, या तो आप ग्रीस लगा लो, ऑयलिंग लगा लो। अ थिन लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर, द रस्टिंग, थस रस्टिंग कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, जब आप एक ऑयल की थिन लेयर लगा दोगे या फिर ग्रीस की लगा दोगे, इट प्रिवेंट्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, ये उसको कॉन्टेक्ट में ही नहीं आने देगा। रस्ट लगना तो दूर की बात की, उन मॉइस्चर एयर को आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही नहीं आने देगा। थस रस्टिंग कैन बी स्टॉप, उससे क्या होगा? रस्टिंग रुक जाएगी। देन सेकंड इज पेंटिंग। पेंटिंग, if iron articles like gates, chairs, body of cars, trucks, ships, etc. are painting, then it prevents moist air coming in contact with iron. Ships are made of rust easily because they are always in contact of seawater, which speeds up rusting even they are painted. ठीक है, ये उसका भी सेम वर्क होता है, पेंटिंग का भी सेम वर्क होता है, वो उसे कांटेक्ट में ही नहीं आने देता। लाइक हम गेट्स पे कलर क्यों करवाते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। चेयर्स पे कलर क्यों होता हुआ है? ठीक है, चेयर्स पे कलर प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग। बॉडीज ऑफ कार्स, देखा है हम कलर करवा लेते हैं कार्स पे, जहाँ पे कई बार थोड़े से डेंट आ जाते हैं, कलर उतर जाता है, आप देखो कुछ ही महीनों में उस पर रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ महीनों क्या, कुछ दिनों में। ठीक है, ट्रक्स, शिप्स एटसेट्रा, इन पे कलर हुआ होता है ना। देन इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता, मतलब ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। देखते हैं शिप्स पे क्यों रस्टिंग होती है, क्योंकि उन पे भी तो पेंट किया होता है। इवन इफ दे आर पेंटेड, फिर भी उन पे रस्टिंग क्यों होती है? शिप्स मेड ऑफ आयरन रस्ट इजीली बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट ऑफ सी वाटर। क्यों होती है? बिकॉज दे आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सी वाटर ऑलवेज। तो सी के वाटर में क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं ना, which speeds up the rusting even if they are painted। चाहे वो पेंटेड भी हैं लेकिन सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, रस्टिंग जल्दी शिप्स में लगनी ही होती हैं। आप देखो कि मतलब कितने एक्सपेंसिव होते हैं शिप्स, है ना, हम देखते हैं
उनको मतलब चेंज कराने का खर्चा इतना होता है ना. So that's why. Coating with other metals. When iron sheets are dipped into molten zinc, a thin layer of zinc gets over the sheets. The process is called galvanization. The thin layer prevents iron from coming in contact with moist air and stop rusting. यहाँ से start है भाई. When iron sheets are dipped into molten zinc. जिंक में जब मतलब पिघले हुए जिंक में जब आयरन शीट्स को डाला जाता है, थिंक लेयर ऑफ जिंक गेट्स कोटेड ओवर द शीट्स. जो जिंक की पतली लेयर होती है ना, वो शीट्स के ऊपर लग जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैवलाइजेशन यू कैन से. ठीक है, वो इस प्रोसेस को गैवलाइजेशन बोलते हैं. सो अंडरलाइन इट ऑन योर बुक. ये आपके बुक पे भी है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है. What is the process of galvanization? The zinc layer prevents iron coming in the contact of moist air. Stop rusting. जो जिंक है वो भी मॉइस्ट एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देता. Converting iron into stainless steel. Molten iron mixed with certain amount of carbon, corium and nickel to an alloy called stainless steel do not rust moist air, so it is used for making household utensils, surgical instruments. Molten iron mixed with certain amount of carbon, chromium. It's a chemical, carbon, chromium and nickel. nickel हम सभी को पता है, ठीक है, to form an alloy. ठीक है, एक नए मतलब प्रोडक्ट, एक नए केमिकल को फॉर्म करने के लिए, जिसका नाम क्या है, स्टेनलेस स्टील. दिस डज नॉट रस्ट मॉइस्चर. इस पे भी रस्ट नहीं लगती. आपने देखा होगा हमारे घर पे बर्तन किस चीज़ के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं. स्टेनलेस स्टील के स्पून्स होते हैं. इवन स्पून्स पे लिखा भी होता है स्टेनलेस स्टील, है ना, लिखा होता है ना. सो आपने नोटिस किया कि उन पे रस्ट क्यों नहीं लगता, जबकि बाकी सारे आयरन पे रस्ट लगता है. वो भी तो आयरन का ही होता है, बट उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर एक कोट चढ़ा होता है विच इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील. सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मैंने आपको बताया, एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. Let's understand an activity. Take a glass of water and pour it in beaker. पानी का ग्लास ले लिया और उसको बीकर में बॉईल करने के लिए रख दिया. हमारे पास ये देखो बीकर, ये रहा हमारा बीकर. इसमें पानी बॉईल हो रहा है. Add a small amount of diluted sulfuric acid and heat the mixture. Diluted का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मतलब वाटर ऐड हुआ हो. वाटर इज एडेड. क्या हुआ हो, वाटर ऐड होना. एंड हीट द मिक्सचर. मिक्सचर को गरम करते चलो, गरम करते चलो. एज द वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल, ग्रेजुअली ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर. जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें क्या ऐड करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट पाउडर भी डाल सकते हो. और याद रखना, एक ऊपर चाइना डिश ज़रूर रखना. चाइना डिश मीन्स बाउल. बाउल रख सकते हो, ठीक है, चाइना डिश, बाउल, कुछ भी रख लेना. ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है. ठीक है, while stirring it consistently. ठीक है, इसको स्टिर मतलब हिलाना कॉन्स्टेंटली. ठीक है, इसको हिलाते जाना है. कीप एडिंग द पाउडर अंटिल इट नो लॉन्गर डिजॉल्व. तब तक पाउडर डालते जाओ जब तक ये और डिजॉल्व ना हो. ठीक है, मतलब कि बस कर दे, अब मैं डिजॉल्व नहीं होऊंगा, वो वाली सिचुएशन तक आपको डालते रहना है. नेक्स्ट, फिल्टर द सोल्यूशन एंड लेट इट कूल डाउन विदाउट डिस्टर्बिंग इट. फिल्टर कर लो सोल्यूशन को, मतलब बाहर निकाल लो, एंड कूल डाउन विदाउट डिस्टर्बिंग इट. दिस इज द मेन लाइन, इट कूल डाउन विदाउट डिस्टर्बिंग इट. इसको ठंडा करने के लिए रख दो
अपने मम्मी पापा जिसको मर्जी डिस्टर्ब करो, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, जिसको मर्जी, बट केमिकल को, रिएक्शन को नहीं करना. आफ्टर अ while you will see copper sulfate crystals forming. कौन से क्रिस्टल्स? कॉपर सल्फेट. लेट मी शो यू द क्रिस्टल्स. ये देखो, ये रे क्रिस्टल्स. वाइट कलर तो विजिबल ही नहीं होगा. ये देखो, ये रे क्रिस्टल्स. ये कोई ऐसे बड़ा भी हो सकता है, कोई ऐसे छोटा भी हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, कोई वैसे हो सकता है. मतलब दीज आर नॉट द फाउंड ऑफ एनी स्पेसिफिक शेप. ये रफली किसी भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है. एंड ये रहा हमारा QR कोड, ठीक है. और ये रहा हमारा QR कोड. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस. एंड थैंक यू ऑल्सो कि आपने हमारी वीडियो को देखा. सो बाय बाय डियर्स, बाय. एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल. एंजॉय योर दशहरा फुलफिल. और हम भी अपना दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. बाय गाइज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस. बाय.